हम अपनी इच्छाओं को जितना सरल बना लेते हैं उतनी आसानी से वे पूरी होती हैं और हम शांति के ज्यादा करीब होते हैं। तो आप सभी को नमस्कार और एक मंगलमय दिन की शुभकामनाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो और आज के दिन आपको अपने कामों में सफलता मिले। इस बात के साथ चले पंचांग की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं आज कहाँ है आसमान के तारे सितारे। तो आज दिन है गुरुवार, तारीख है 29 अगस्त 2024। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आज दोपहर 1:37 तक रहेगी और उसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। आर्द्रा नक्षत्र आज शाम 4:39 तक है और उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र की शुरुआत होगी। सिद्धि योग शाम 6:17 तक है और उसके बाद व्यतिपात योग शुरू हो जाएगा। आज का राहु काल दोपहर 2:01 से शुरू होगा और दोपहर 3:35 तक रहेगा। आज सूर्य सिंह राशि पर है और चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार कर रहे हैं। आज अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 12:02 से दिन में 12:52 तक और आज है अजा एकादशी यानी जया एकादशी का व्रत और ये व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का बहुत ही अच्छा अवसर माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से, अर्चना करने से, व्रत करने से साधक को सब प्रकार के पापों का नाश होता है। इस दिन भगवान ऋषिकेश रूप की पूजा की जानी चाहिए। अब एकादशी व्रत कैसे प्रारंभ हुआ, इस संबंध में भी पद्म पुराण कहते हैं कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान कृष्ण ने समस्त दुखों और त्रिविध तापों से मुक्ति दिलाने, हजारों यज्ञों का पुण्य दिलाने और चारों पुरुषार्थों को सहज दिलाने के लिए एकादशी व्रत करने की सलाह दी थी। ये व्रत करने वालों को दशमी से द्वादशी तक कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। व्रत करने वालों को दशमी के दिन 10 चीजों, एकादशी के दिन 11 चीजों और द्वादशी के दिन 12 चीजों का परहेज करना चाहिए। इन चीजों में लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, चावल, गाजर, गोभी, पालक, शलजम, मूंग की दाल, उड़द की दाल जैसी चीजों का त्याग करना होता है। सरसों का तेल और इन चीज़ों के साथ साथ मांस, मदिरा और किसी भी प्रकार के नशे का सेवन इस दौरान नहीं करना चाहिए। लकड़ी की दातुन नहीं करना चाहिए, बल्कि पहले से तोड़कर रखे गए जामुन या आम के पत्तों को चबाकर मुंह की सफाई करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन पेड़ों के पत्ते तोड़ना भी वर्जित है। गिरे हुए पत्ते जरूर उठाए जा सकते हैं और पूजा के लिए तुलसी भी पहले से ही तोड़कर रख लें, क्योंकि माता तुलसी भी इस दिन एकादशी व्रत करती हैं अपने आराध्य देव के लिए और उन्हें एकादशी के दिन इसीलिए जल भी नहीं चढ़ाया जाता है। अब जब हम सुबह स्नान करते हैं उसके बाद हाथ में तिल फूल लेकर व्रत का संकल्प करें और किसी भी प्रकार के झूठ, चोरी, व्यभिचार, अपशब्द और किसी का दिल दुखाने जैसी बातों से दूर रहें और व्रत आसानी से पूर्ण करने का प्रण करें। और इस दिन पूजा में भी अक्षत का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू पोछा नहीं लगाया जाता है ताकि सूक्ष्म जीवों की किसी प्रकार से हानि ना हो। बाल, दाढ़ी, मूछ ये सब भी नहीं कटवाए जाते। कम बोलना अच्छा होता है, जिससे अपशब्द मुंह से ना निकले, क्रोध ना हो, किसी की बुराई ना हो जाए और अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो ईश्वर से क्षमा मांग लें। और एकादशी पर किसी का दिया हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए, बल्कि यथाशक्ति अन्न का दान करना चाहिए। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर भोग विलास से हर प्रकार से दूर रहना चाहिए। हर वस्तु का भोग लगाकर तुलसी दल डालकर उसे ग्रहण करना चाहिए। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर अगली सुबह जो द्वादशी युक्त हो तब व्रत का पारण करना चाहिए। ये ना हो सके तो एक निश्चित रकम ब्राह्मणों के नाम से निकाल कर रख दें। गाय को भोजन कराएं या गाय के नाम से भी अन्न निकाल कर रख दें और उसके बाद स्वयं व्रत का पारण करें और इसमें भी सबसे पहले भगवान का प्रसाद ग्रहण करें। इस व्रत को करने से जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं, साथ ही संसार की समस्त चिंताओं से मुक्ति मिलती है और व्यक्तित्व में दिव्यता आती है। वैष्णवों गृहस्थों की बात करें तो द्वादशी मिली हुई एकादशी का व्रत उन्हें करना चाहिए और त्रयोदशी आने से पहले इसका पारण कर लेना चाहिए। अजा एकादशी तिथि का आरंभ आज यानी गुरुवार को 29 अगस्त को देर रात 1:19 पर होगा और इसका समापन शुक्रवार 30 अगस्त को देर रात 1:37 पर होगा। और उदया तिथि के अनुसार अजा एकादशी व्रत आज 29 अगस्त 2024 को है।
हिंदू धर्मशास्त्रों में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और देवताओं के गुरु बृहस्पति को समर्पित किया गया है। ऐसा उल्लेख मिलता है हमारे धर्मशास्त्रों में कि गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करना, पीले कपड़े पहनना बहुत शुभ होता है और इसी के साथ भगवान विष्णु को पीली चीजें अर्पित करने से वे प्रसन्न होकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आज के दिन इसीलिए पीली चीजों का बहुत महत्व माना गया है। गुरु ग्रह के दुष्प्रभाव भी इससे दूर होते हैं और इनमें चने की दाल खाना और चने की दाल का दान करना बहुत शुभ होता है। यदि आज गुरुवार के दिन कोई भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर केसर और 1.25 किलो चने अर्पित करता है, विष्णु सहस्त्रनाम का जप करता है वहीं बैठकर और इसके बाद ये चने की दाल और केसर किसी गरीब या जरूरतमंद को दान कर दे तो उसे भगवान विष्णु और गुरुदेव बृहस्पति दोनों का ही आशीर्वाद मिलता है। जीवन से आर्थिक तंगी दूर हो जाती है और धन आगमन के नए रास्ते खुलते हैं। अगर घर में बरकत नहीं हो रही है, आर्थिक तंगी से परेशान है तो घर की दक्षिण या पश्चिम दिशा के किसी कोने को गंगा जल से धोकर वहां सिंदूर से स्वास्तिक बनाना चाहिए। इसके बाद कोने पर चने की दाल और गुड़ अर्पित करें। जब ये चने की दाल और गुड़ खराब हो जाए तो इसे जल में प्रवाहित कर दूसरी दाल और गुड़ अर्पित कर दें। ऐसा 5 गुरुवार तक करने से घर में बरकत के साथ धन आगमन के नए रास्ते खुलते हैं। अगर विवाह काफी समय से टल रहा है, विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं या विवाह तय नहीं हो पा रहा है तो चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर लाल गाय को खिलाना चाहिए। 11 गुरुवार तक ऐसा करने से विवाह के योग बनने शुरू हो जाते हैं। और बृहस्पतिवार के दिन अगर केले के पौधे की जड़ में जल डालते हैं, गुड़ और चना दाल अर्पित कर घी के 5 दीपक जलाते हैं और उस पेड़ की परिक्रमा करते हैं और विष्णु भगवान की पूजा करते हैं तो गुरु ग्रह का हर तरह से आशीर्वाद मिलता है। और कोई भी दान सुपात्र व्यक्ति को करना चाहिए। कई दान धार्मिक स्थलों जैसे मंदिरों, गुरुद्वारे, आश्रम, बाल, वृद्ध और महिला गृहों में भोजन बांटने के रूप में भी किया जा सकता है। कई बार कुछ दान केवल ब्राह्मणों के लिए होते हैं या विवाहित सुहागन महिलाओं के लिए होते हैं। शनि का दान गरीबों और जरूरतमंदों को किया जाता है। पशु पक्षियों, चींटी, मछली जैसे कि कई जीव जंतु हैं जिन्हें हम दान करते हैं। ग्रहों का दान गरीब और अवसादित लोगों को भोजन प्रदान करने के लिए भी किया जा सकता है। इसके अलावा कई बार ब्रह्मचर्य व्रत यात्रा के दौरान भी दान किया जाता है। दान के माध्यम से जहां हम अपने ग्रह नक्षत्रों को सुधारते हैं, पुण्य अर्जित करते हैं, वहीं लोगों की मदद करते हैं। अपने धार्मिक कर्तव्य और सामाजिक दायित्व का पालन भी इसके द्वारा हो जाता है। अपने पिछले जन्म के पाप और अशुभ कर्मों के साथ आने वाले जन्मों को सुधारने के लिए भी दान जरूर किया जाना चाहिए। इससे दूसरे भी सत्कर्मों के लिए प्रेरित होते हैं। दान को सामाजिक समरसता और समानता का संदेश भी समझकर काम करना चाहिए। और जब दालों की बात चली है तो क्या आप कभी कोई दाल किसी भी दिन बना लेते हैं? तो ऐसा ना करें। हर दिन वार के हिसाब से दाल खाने से कुछ विशेष लाभ होते हैं। हर दिन की दाल का रंग ग्रहों से खास कनेक्शन रखता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में इस बारे में उल्लेख किया गया है कि कोई भी दाल अगर आप किसी भी दिन खा लेते हैं तो दालों का ग्रहों से जो खास कनेक्शन होता है उसे आपको पहले जान लेना चाहिए। अगर दिन के हिसाब से दाल बनाएंगे तो मां अन्नपूर्णा के आशीर्वाद के साथ साथ कुंडली में ग्रहों की स्थिति भी मजबूत कर पाएंगे। सेहत, बुद्धि और धन का संबंध भी खान पान से ही जुड़ा हुआ है। इसीलिए कहा गया है कि जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी ही वाणी होए। तो अगर खाने पीने के मामले में इन बातों का ख्याल रखेंगे तो जीवन में आने वाली कई बाधाओं और समस्याओं के आने से पहले ही उनसे छुटकारा मिल जाएगा। तो आज ये भी जान लीजिए कि किस दिन कौन सी दाल खानी चाहिए और कुंडली के कौन से ग्रहों की क्रूर दृष्टि और बुरा प्रभाव इससे संतुलित हो सकेगा। रविवार का दिन है तो सूर्यदेव का दिन कहलाता है। लाल रंग से जुड़ा हुआ है, लेकिन खाने की लाल चीजों का इस दिन परहेज करना चाहिए और इस दिन चने की दाल या मूंग की दाल का सेवन करना चाहिए। इससे कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और सूर्य ग्रहों का राजा माना जाता है। सोमवार का दिन है तो बिना छिलके की उड़द दाल या फिर अरहर की दाल सोमवार के दिन खानी चाहिए। भगवान शिव को समर्पित ये दिन चंद्र ग्रह से जुड़ा हुआ है, तो अगर सोमवार के दिन इन दालों का सेवन करते हैं तो कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति मजबूत हो जाती है। मंगलवार का दिन है तो ये मंगल ग्रह का दिन है। अपनी कुंडली में मंगल की स्थिति को मजबूत करने के लिए मसूर की दाल खाएं। ग्रहों के शुभ प्रभाव चाहते हैं तो अपने खाने की आदतों में भी बदलाव लेकर आएं।
और बुधवार का दिन है तो ये भगवान गणेश जी का दिन है। बुद्धि प्रदाता बुध ग्रह का शुभ प्रभाव पाने के लिए हरी मूंग की दाल, खास तौर पर छिलके वाली मूंग की दाल का सेवन करना चाहिए। इससे धन और बुद्धि मिलती है और जीवन में इससे जुड़ी समस्याओं से राहत मिलती है। और अगर गुरुवार का दिन है, बृहस्पतिवार का दिन है, तो चने की दाल खाना सबसे शुभ माना जाता है। जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं वो चने की दाल से पूजा भी करते हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु को समर्पित गुरुवार का दिन कुंडली में गुरु ग्रह से संबंधित है। धन में वृद्धि करने के लिए, शादी के योगों से जुड़े लाभों के लिए आज के दिन चने की दाल या फिर मूंग की बिना छिलके वाली दाल का सेवन करना चाहिए। शुक्रवार का दिन भगवान शुक्र देव का दिन है, सफेद चीजों का दिन है और शुक्र ग्रह के शुभ फल पाना चाहते हैं, कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत करना चाहते हैं तो मूंग या कुल्थी की दाल खाएं। दैत्यों के गुरु माने जाने वाले शुक्र ग्रह का जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं से बड़ा गहरा कनेक्शन है और यह दिन माँ लक्ष्मी को भी समर्पित है, तो अपने खाने पीने में इसका ख्याल अवश्य करें। और अगर शनिवार का दिन है तो न्याय के देवता शनि का दिन है। अगर इस दिन शनि ग्रह को मजबूत स्थिति में लाना चाहते हैं तो काली उड़द की दाल या फिर काली मसूर की दाल खाएं। कुंडली में शनि अगर शुभ फल देता है तो भिखारी भी राजा बन जाता है, इसलिए इन दालों का उपयोग इन दिनों के हिसाब से जरूर करें। अब आप अपने ग्रहों की चाल और अपने खान पान को कैसे बदल सकते हैं कि आपने जान लिया, लेकिन अगर आप अपने घर में इसी चार्ट को फॉलो करते हुए दाल बनाते हैं तो इसका शुभ फल आपको जल्द समझ में आने लगेगा। इसके बाद 4 राशियां ऐसी हैं जो भगवान कृष्ण को बहुत पसंद है और इन राशि वाले लोगों का वे खास ख्याल रखते हैं। तो कैसे ख्याल रखते हैं वे और कौन सी राशियां हैं ये भी आज आपको बताते हैं। पहली राशि है वृषभ राशि। भगवान कृष्ण इनका सदैव साथ देते हैं क्योंकि ये वृषभ से संबंधित है। इन्हें कभी भी धन सुख समृद्धि की कमी वे नहीं होने देते। ये हमेशा धन और ऐश्वर्य का आनंद लेते हैं, यानी वृषभ राशि वाले लोग। दूसरी राशि है कर्क राशि वालों के काम श्री कृष्ण का नाम लेने भर से ही बनने लगते हैं। इनके कर्म अच्छे हों तो आर्थिक रूप से कर्ज के भार या आर्थिक झंझटों से भी कर्क राशि वाले मुक्त रहते हैं। तीसरी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों पर भगवान कृष्ण की विशेष कृपा सदैव बनी रहती है। इन्हें व्यापार में मुनाफा होता है और ये हमेशा बजट बनाकर चलते हैं और अपनी मेहनत के दम पर ऊंचे मुकाम जीवन में हासिल करते हैं। चौथी राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातकों से भगवान को अत्यंत प्रेम है और इन पर वे अपनी विशेष कृपा बनाए रखते हैं। धन सुख संपन्नता की इन्हें कभी कमी नहीं रहती है। इस राशि के जातकों के कर्म अच्छे हों तो धन संपत्ति की भी कोई कमी नहीं रहती है। और हम धन की बात कर रहे हैं तो महंगाई के इस दौर में पैसा सबकी पहली जरूरत है। बिना मुनाफे के जीवन यापन करना बहुत मुश्किल है, मुमकिन ही नहीं है। और कई सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि काफी समय तक उन्हें अपने काम से धन लाभ नहीं होता, जिससे निजी जीवन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वास्तुशास्त्र में धन के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है और ऐसे कई सारे उपाय हैं जिनका इस्तेमाल करने से घर में धन की वर्षा होने लगती है। इन्हीं में से एक है शंख। शंख इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इतना ज़्यादा पवित्र है कि इसे हर पूजा हवन आरती में शुरुआत और अंत में बजाया जाता है। कहा जाता है कि शंख की आवाज़ से निगेटिव एनर्जी बाहर निकलती है और घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। शंख भगवान लक्ष्मी इसमें स्वयं विराजती है, इसलिए शंख को बहुत लाभकारी माना गया है। अगर घर में शंख लाते हैं धन में वृद्धि तो होती ही है, साथ ही मन में शांति और प्रेम का भाव भी बना रहता है। दूसरी चीज है पिरामिड। वास्तुशास्त्र के हिसाब से पिरामिड सकारात्मक ऊर्जा के बड़े स्रोत हैं। इन्हें घर में रखना चाहिए और इससे खुशहाली और संपत्ति को बल मिलता है। वास्तु के कई सारे दोष तो पिरामिड घर में रखने से ही दूर हो जाते हैं और घर में खुशहाली आती है। अगर घर की आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाना है तो घर में पीतल, तांबे या फिर चांदी का पिरामिड लाकर रखना चाहिए। उसे अपने घर के लिविंग रूम में लगाएं। इससे धन में वृद्धि होगी और धनागमन के रास्ते खुलेंगे। तीसरी चीज है कौड़ी। कौड़ी को पूजा घरों में रखा जाता है और इसे काफी शुभ भी माना गया है। कौड़ी घर में होने से धन का लाभ बना रहता है। हिंदू मान्यताओं की बात माने तो कौड़ी भी साक्षात माँ लक्ष्मी का इसमें वास होता है, इसलिए माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय अपने साथ कौड़ी जरूर रखनी चाहिए। अपनी तिजोरी में भी कौड़ियाँ रखनी चाहिए।
और ये आर्थिक समस्याओं के हल का एक आसान उपाय है। कौड़ी को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख लें। जब आप फिक्र में होते हैं तो आप जलते हैं, और जब आप बेफिक्र होते हैं तो लोग जलते हैं। तो सोचिए कि दोनों में से क्या ज्यादा बेहतर है। भारत परंपराओं का देश है। यहाँ विविध और विचित्र परंपराएं कोने कोने में पाई जाती हैं, जिनका कोई न कोई कारण होता है। लोगों की यही मान्यताएं हैं, उनका अटूट विश्वास है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में ऐसी ही है गोगा वीर की सवारी। इसमें शामिल होने के लिए दूर दूर के गांव से लोग आते हैं और आशीर्वाद पाकर खुद को धन्य समझते हैं, और गोगावीर भी लोगों के दुख दूर करते हुए चलते हैं। गोगावीर मूलतः राजस्थान प्रांत के देवता कहलाते हैं, और इन देवताओं को बरसों पूर्व माहेश्वरी समाज के लोग जहाँ जहाँ गए वहाँ अपने साथ लेते गए। गोगा जी का जन्म स्थान राजस्थान के चुरू जिले में दत्तखेड़ा गांव में माना जाता है। वंश परंपरा में ये चौहान वंशी राजपूत हुआ करते थे। कहते हैं कि गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से इनके माता पिता ने इन्हें गुरु को सौंप दिया, और ताउम्र ये गुरु गोरखनाथ से जुड़े रहे। बचपन से ही ये आध्यात्मिक शक्तियों से परिपूर्ण थे, और राजा बनने के बाद इनकी शक्तियों में और अधिक वृद्धि हो गई। गोगावीर सनातन धर्म की चिंता करते थे, और जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर 16वें आक्रमण की घोषणा की, उस समय गोगा जी ने हिंदुओं को इसका प्रतिरोध करने की सलाह दी, और साथ ही स्वयं भी उसे रोकने का निर्णय लिया। हिंदुओं, खोखरों, राजपूतों और जाटकों के साथ मिलकर गोगावीर ने अपनी छोटी सी सेना के साथ महमूद गजनवी का रास्ता रोक लिया। जहां वीरता दिखाते हुए 150 वीर और अपने परिजनों की छोटी सी सेना के साथ उनका सब कुछ खत्म हो गया। इनके जाने के बाद में राजस्थान सहित देश में कई जगह खेजड़ी के पेड़ों के नीचे इनके चबूतरे बनाए गए, जिनमें गांव के कुम्हारों द्वारा मिट्टी के घोड़े स्थापित करने का प्रचलन है। इनके साथ ही कयाम खानी मुसलमान इन्हें जाहर पीर के नाम से पुकारते हैं, और गोगा नवमी के दिन होती है इनकी पूजा और निकाली जाती है गोगा वीर की यात्रा। हर साल गोगा नवमी के दिन मेला निकलता है। परमा ये बजरिया के दिन से चालू हो जाता है। अष्टमी तक मेला मंदिर में रहता है। नवमी को मंदिर से मेला यहाँ के लिए निकलता है, नगर का भ्रमण करने। आज एक सवारी आई थी, मरघटिया सवारी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मरघटिया सवारी बहुत पुराने समय से हुल्की पड़ी थी। हुल्की के पड़ने के बजाय देवताओं से विनती करी गई, और पुराने समय में जो कुंवर सिंह द्वारा इस चीज को कहा, सरकार के माध्यम से इस मेले को आगे बढ़ाया गया। और ये मरघटिया की सवारी जो आती है रास्ते से, दरवाजे से आने के बाद अपने आप में वो आता है। इस परंपरा में गोगा देवता के जन्म स्थान देवलोक से परलोक गमन करने वाले स्थान और गोरखनाथ जी के स्थान पर भक्तों के हुजूम बड़ी संख्या में हर साल जमा होते हैं। माना जाता है कि जो लोग इस मेले में शामिल होते हैं और गोगा वीर की सवारियों से आशीर्वाद लेते हैं, उनकी हर इच्छा पूरी होती है, या कह सकते हैं कि हर मन्नत पूरी होती है। जिनकी तकलीफें और रोग इलाज दूसरे तरीकों से ठीक नहीं होते, वे भी मानते हैं कि सवारी में शामिल होकर गोगा वीर का आशीर्वाद पाकर उनकी तकलीफ खत्म हो जाएगी। ये परंपरा हर साल भाद्रपद मास में निभाई जाती है। जिन पर गोगा देव आते हैं वे भाद्रपद महीने के शुरुआती 9 दिनों में उपवास करते हैं। अघोरी परंपरा के लोग इन 9 दिनों में मिट्टी और घास जैसे पदार्थ भी खा लेते हैं। यात्रा के दौरान कई प्रकार की परंपराएं निभाई जाती हैं। प्रत्येक वर्ष 9वें दिन गोगा नवमी पर सवारी के रूप में बाजो गाजो, ढोल ढमाकों और लोगों की भीड़ के साथ गोगावीर नगर और गांव में गली मोहल्लों में सवारी के रूप में सर पर केसरिया पगड़ी बांधे निकलते हैं। लोगों की अरज सुनते हैं। लोग इनकी पूजा करते हैं, नारियल और माला अर्पित करके दर्शन करते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं, झाड़ा लगाते हैं, और गोगावीर का आशीर्वाद सबको मिलता है। गोगावीर की याद हर साल इस तरह जीवित की जाती है, और उनका विजय जुलूस हर किसी की समस्या दूर करता चलता है। सवारी के साथ चल रही लोगों की भीड़ इस आस्था और विश्वास का जीवंत प्रमाण है। नूपुर शर्मा, इंडिया अहेड।
आज के लिए बस इतना ही। आज के भाग्योदय से मुझे अनुमति दीजिए। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का दिन मंगलमय हो।